यहाँ पर रोजगार नहीं तो सरकार नहीं। कहने का बात है, रोजी रोटी दे न सके वो सरकार निकम्मी है। रोजी रोटी जो दे न सके वो सरकार निकम्मी है। इस निकम्मी सरकार को बिहार से उखाड़ कर फेंकने का काम करेगा इस बार युवा। की बार बदलाव हो जाए, बदलाव होगा तभी हमारा देश भी आगे बढ़ेगा, हमारा राज्य भी आगे बढ़ेगा। वो हाल है, पढ़ते हैं, पैदा हुए बिहार में, पढ़ाई के बिहार में, सारा टैक्स बिहार में दे रहे हैं और रोजगार करने अन्य राज्यों में जाना पड़ता है, जहाँ पर हम लोग को मतलब एकदम बेइज्जती के साथ गाली देकर, गाली की भाषा से उस दृष्टि से देखा जाता है। भी बन रहा है तो 6 महीना से ज़्यादा नहीं चल रहा है। क्या है कि रोड में जाइएगा तो अभी एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा हो रहा है और कहीं पे भी देखिए तो कोई चीज़ का भी अच्छा से काम नहीं हो रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के तारीखों की उल्टी गिनती अब शुरू हो चुकी है। बिहार में 2 चरणों में चुनाव होने हैं। चुनाव की तारीख ज्यों-ज्यों नज़दीक आ रही है, बिहार में नेताओं की रैलियां शुरू हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार एक और एनडीए के खेमे के लिए प्रचार कर रहे हैं, दूसरी ओर तेजस्वी यादव भी निकल चुके हैं। राहुल गांधी बिहार आने वाले हैं महागठबंधन के लिए। जनसुराज भी है बिहार में। तो इस मुकाबले को बेहद ही दिलचस्प जो है वो बिहार की जनता बना रही है। वो मतदाता जो 5 सालों के बाद ये चुनती है कि सरकार किसकी बनेगी इस बिहार में, और बिहार में जब चुनाव होता है तो इसकी चर्चा पूरे देश में होती है। वाल्मीकि नगर विधानसभा क्षेत्र बिहार का पहला विधानसभा क्षेत्र, यहाँ भी चुनावी मुकाबला बेहद दिलचस्प है। महागठबंधन बनाम एनडीए के बीच सीधा मुकाबला है और इस मुकाबले को चुनाव की तारीख जो नज़दीक आ रही है, दिलचस्प यहाँ की जनता बना रही है। तो वाल्मीकि नगर के मुकाबले में अगर मैं कैंडिडेट की बात करूं तो मुख्य रूप से जेडीयू के सिटिंग एमएलए धीरेन्द्र कुमार सिंह और फ्रिंकू सिंह और सुरेंद्र प्रसाद कुशवाहा के बीच मुकाबला है। इस बार टिकट के मामले में भी बिहार में महागठबंधन ने सभी जातियों का विशेष ख्याल रखा है, तो जातीय तौर पर भी गोलबंदी है। बात करेंगे लोगों से। ये बताइए आप कि जो ये लड़ाई है, अब लड़ाई कहाँ पहुंची है चुनाव के करीब तक? और इन साल सर हम लोग का बदलाव करना है, बदलाव करना है। जब बदलाव हम लोग का जेएसपी यादव को लाना है। कांग्रेस के यहाँ वाल्मीकि नगर से कांग्रेस है, कांग्रेस को वोट देना है। हम लोग का यही एक ही है। 10 साल हो गया उनको, अब पे बदलाव एकदम जरूरी है। 10 सालों में क्या किए वो? कुछ नहीं किए हैं, जगह जगह कुछ किए हैं, तन थोड़ा मोड़ा यही किए हैं। तो एक चर्चा ये भी रहती है क्षेत्र में कि वो दबंग हैं। दबंग है, पैसा वाला है। 10 साल जो विधायक रह गया, बहुत कुछ कमाया है। इसीलिए सब लोग उन्हीं के पैसा से, जो इधर नहीं होता है तो पैसा से होते हैं, इसी से होते हैं। धन बल है उनको पास। आप ये बताओ कि धनबल बिहार के चुनाव में कितना बड़ा फैक्टर है? हल्का से इधर कर लो कुर्सी आप। पैसा कितना बड़ा मैटर हो जाता है चुनाव में? चलो ये बताओ कि चुनाव कौन जीत रहा है वाल्मीकि नगर? मालूम नहीं है। अब इन लोगों से बात होगी। अब बताइए, धनबल बड़ा मुद्दा हो गया है चुनाव में। पैसे वाले लोग दबंगई से भी वोट को प्रभावित करते हैं क्या? जी अभी देखिए, हमारे जो क्षेत्र है, जो पहले था वैसा ही हो गया है। 10 साल हो गया है। हमारा पुराना जो विधायक थे उनको 10 साल हो गया है, लेकिन आज तक भी कुछ भी ऐसा काम नहीं किए हैं कि हम लोग का दिल खुश हो जाए। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि अब की बार बदलाव हो जाए। बदलाव होगा तभी हमारा देश भी आगे बढ़ेगा, हमारा राज्य भी आगे बढ़ेगा। और हमारा जो पहले था वैसा ही है, कहीं भी हम लोग का डेवलप नहीं दिखाई दे रहा है। हमारे बाल बच्चा सब वैसा ही हैं जैसे हम लोग थे पहले। हम लोग भी पढ़ाई लिखाई नहीं किए, वैसे भी हमारा बाल बच्चे भी वैसा ही हो रहे हैं। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि अब इन साल हम लोग बदलाव करें। 10 साल में हम लोग का कुछ भी नहीं बदलाव दिखाई दिया है। तो अब इस बार विधायक बदल देना है जी। तो ये जो दूसरे इनके जो कैंडिडेट हैं कांग्रेस के, उनके खिलाफ जो चुनाव लड़ रहे हैं, सुरेंद्र कुशवाहा की छवि कैसी है? छवि तो अभी आए हैं तो अभी देख लेंगे। अगर
ये लोग आ जाएंगे इसमें अब की बार अगर विधायक बन जाते हैं तो देखते हैं कि ये लोग अच्छा से कर रहे हैं, तो अगला बार भी इनको भी हम जिताएंगे। ठीक है, आप बताओ, आप कैसे देख रहे हो मुद्दे को, इस बार माहौल को? माहौल इस टाइम तो बहुत गर्म है। वाल्मीकि नगर विधानसभा में परिवर्तन इस बार होगा। लोगों ने अपना पूरा विचार बना लिए हैं लोग कि इस बार वाल्मीकि नगर विधानसभा में परिवर्तन जरूर किया जाएगा। जो मौजूदा विधायक हैं वो 10 सालों से हैं पिछले, धीरेन्द्र प्रताप नाम है उनका। जी, उनका धीरेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ रिंकू सिंह नाम है। तो इस 10 सालों में उन्होंने क्या किया? 10 सालों में उन्होंने बहुत कुछ किया, लेकिन इस बार परिवर्तन होगा। बदलाव होगा। जी। युवा हैं आप, क्या करते हो? पढ़ाई लिखाई करते जी। तो युवाओं के नज़र में कौन चेहरा है इस बार? जी, देखा इसी बार बदलाव होना चाहिए। बिहार में कौन मुख्यमंत्री बन रहा है? अभी तो कुछ कहा नहीं जा सकता है। अच्छा, तो यहाँ वाल्मीकि नगर कौन जीत रहा है? भी तो मामला गर्म है दोनों पार्टी में। जी, कि बदलाव होना चाहिए, सबका मांग है। बदलाव होना चाहिए जी कांग्रेस को यहाँ आना है। जी। बीजेपी। आप बताइए। आपकी ओर बदलाव होगा जी। युवा हैं, वो दुकान चलाते हैं जी। माहौल जो है इस बार, चुनाव का तारीख तो अब नज़दीक आ रहा है, क्योंकि अब तो जनता का मूड बन रहा होगा। तो यहाँ के विधायक क्या क्या किए? यहाँ विधायक उतना कुछ काम किए नहीं है जी। दबंग छवि है उनकी जी, दबंग छवि है, इसमें दो राय की बात नहीं है। तो दबंगई जनता से करते हैं पूरा। जी जी। तो महागठबंधन ने सुरेंद्र कुशवाहा को कैंडिडेट बनाया। हाँ, तो कैंडिडेट बनाया तो जनता की तैयारी कैसी है इस बार? बहुत बढ़िया है, पूरा बदलाव का मूवमेंट है आपकी बार। कांग्रेस जीतेगी? जी जी पिछले 10 वर्षों से लगातार इस सीट पर जदयू जीतते रही जी, 2 बार। वाल्मीकि नगर बिहार का सबसे पहला विधानसभा सीट है, ये भी अपने दर्शकों को बताएं। और ये चंपारण का इलाका है, ऋषि मुनियों की धरती है। खास तौर पर अगर वाल्मीकि नगर की बात की जाए तो ये नेपाल से सटा हुआ इलाका है, विधानसभा है, और गंडक बैराज इसी वाल्मीकि नगर विधानसभा क्षेत्र में आता है। तो क्षेत्र में माहौल क्या दिख रहा है आप युवाओं में खास तौर पर? आपकी ओर बदलाव का पूरा माहौल चल रहा है। बदलाव का माहौल, पूरा बदलाव का माहौल है आपकी बार। क्या माहौल चल रहा है? बदलाव का माहौल चल रहा है, पूरे जोरदार बदलाव करना है। 20 साल से सुशासन की डबल इंजन की सरकार हम लोग देख चुके हैं। आज इस बिहार का वो हाल है, पढ़ते हैं पैदा हुए बिहार में, पढ़ाई के बिहार में, सारा टैक्स बिहार में दे रहे हैं, और रोजगार करने अन्य राज्यों में जाना पड़ता है, जहाँ पर हम लोग को मतलब एकदम बेइज्जती के साथ गाली देकर, गाली की भाषा से उस दृष्टि से देखा जाता है। इसलिए हम लोग बदलाव के मूड में हैं। सरकार बदलेंगे, यहाँ पर रोजगार नहीं तो सरकार नहीं। कहने का बात है, रोजी रोटी दे न सके वो सरकार निकम्मी है। रोजी रोटी जो दे न सके वो सरकार निकम्मी है। इस निकम्मी सरकार को बिहार से उखाड़ कर फेंकने का काम करेगा इस बार युवा। युवा लोग पूरा एकजुट है। एकदम एकजुट है, एकदम तेजस्वी जी को सीएम बनाकर हम लोग सरकार बदलने का काम करेंगे। इसको वाल्मीकि नगर विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी सुरेंद्र कुशवाहा जी को 1 लाख से ज़्यादा वोटों से जिताने का हम लोग काम करेंगे। अच्छा, यहाँ जातीय गुलबंदी अगर समझे आपसे तो थारू समाज के लोगों की भी बड़ी भूमिका है वाल्मीकि नगर विधानसभा क्षेत्र में। निर्णायक रूप से अगर देखा जाए तो एक कैंडिडेट चुनाव लड़े, उनका नामांकन रद्द हो गया। रद्द हो नहीं गया, रद्द करवाया गया। रद्द करवाया गया। रद्द करवाया गया? किसने करवाया रद्द? कौन? हाँ बताइए। उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रशांत किशोर जी ने पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जाहिर कर दिया कि उनके पार्टी का नामांकन किस हिसाब से कौन कराया है, इसकी उजागर वो कर दिए हैं और जनता जान चुकी है जो किस हिसाब से हुआ है। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रशांत किशोर जी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जनता को, बिहार की जनता को बता चुके हैं, वाल्मीकि नगर विधानसभा क्षेत्र की जनता को बता चुके हैं जो किस तरह उनका नामांकन रद्द कराया गया। राहुल गांधी जब बिहार आए
वोटर अधिकार यात्रा में, तो वोटर अधिकार यात्रा में उन्होंने कहा कि वोट चोरी की जा रही है, लोगों के वोट काटे जा रहे हैं, डिलीटेशन का काम लगातार जारी है, चुनाव आयोग बिहार में लोगों को जो है वो जिंदे मार रहा है। प्रशांत किशोर ने कहा कि यहाँ कैंडिडेट चोरी की जा रही है, तो कैंडिडेट एक चोरी यहाँ भी हो गई जी। अब वोट चोरी के बाद अब कैंडिडेट चोरी हो रहा है बिहार में, यही तो बात है। वोट चोरी को हम लोग खुद पकड़े हैं। वाल्मीकि नगर विधानसभा के बूथ नंबर 149 जो सेमरा कटगुइयाँ पंचायत अंतर्गत आता है, वहाँ पर जो SIR 1 अगस्त को जारी हुआ वोटर लिस्ट, उसमें एक मकान में, मकान संख्या 19 में 283 आदमी का नाम है, एक मकान में। एक मकान में। जबकि ये बात नहीं है कि उसमें एक जाति का लोग है। उस घर को पूरे बुझिए कि एक गांव हिसाब से बना दिया गया था, एक पंचायत बना दिया गया, उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हिंदू के तमाम जाति के लोग, अगड़ा पिछड़ा सभी जाति के लोग उसी मकान में। मकान संख्या 19 में 283, 20 में 168 और 21 में 223 आदमी का नाम दर्ज है। हम लोग खुद पकड़े इसको, जाकर वहाँ जनता से पूछे हम लोग, इसको हम लोग खुद पकड़े हैं। राहुल गांधी के सच्चे सिपाही हम लोग हैं, उनके बब्बर शेर हैं हम लोग। तो ये बब्बर शेर लोग अब बिहार में लग गए हैं, बिहार में उखाड़ कर फेंक देंगे डबल इंजन खटारा सरकार को। अब ये इंजन चलने लायक नहीं है। गाड़ी बनता है तो उसका 15 साल कंपनी भी गारंटी लेता है और उसका परमिट मिलता है। ये 20 साल डबल इंजन अब धुआं फेंक रहा है, कचरा कर रहा है बिहार को, अभी काम लायक नहीं रह गया है। इसको अब भेज देना है हम लोग को बिहार से, विदा कर देना। आप बताइए, क्या बोले हम। ये बता रहे हैं कि ये जो डबल इंजन की सरकार है इसको उखाड़ देंगे। उखाड़ देंगे लोग हैं, सब जो मिलकर हम लोग बदलाव कर देंगे। और क्या बताएं, जो अच्छा करेगा उसी को देखेंगे। अब कौन जीतेगा या जीतेंगे हमारे बड़े भैया सुरेंद्र कुशवाहा जी। हाँ, तो ये वोट चोरी जो है कितना बड़ा मुद्दा बना है? बहुत बड़ा मुद्दा है सर। इसमें हम यही कहेंगे कि अब की बार सुरेंद्र भैया को जिताएंगे और बढ़िया से जिताएंगे, क्योंकि देखिए रोड भी बन रहा है तो 6 महीना से ज़्यादा नहीं चल रहा है। क्या है कि रोड में जाइएगा तो अभी एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा हो रहा है, और कहीं पे भी देखिए तो कोई चीज़ का भी अच्छा से काम नहीं हो रहा है। पुल पुलिया जहाँ भी बन रहा है कुछ दिनों में ही वो टूट जा रहा है। मान लीजिए कि अच्छा से काम होगा तभी तो अच्छा विकास होगा। वहीं पुल को बनाएगा वहीं गिरेगा बार बार, तो कुछ बदलाव तो ज़रूरी है सर। क्या है कि बार बार वहीं चीज़ में पैसा लगाइएगा तो विकास कहाँ से होगा? क्योंकि हम लोगों को चाहिए कि बदलाव होगा तभी विकास होगा, नहीं तो बदलाव नहीं होगा तो विकास कुछ नहीं होगा। हम लोगों का यही मुद्दा है कि अब की बार भैया को जिताएंगे और बहुमत बढ़िया से जिताएंगे, ताकि बढ़िया से इनको वोट देकर हम लोग कुछ बनाएं। और युवा का हम लोग को यही कहना है कि अब की बार बदलाव करके हम लोग बढ़िया सरकार बनाएं, ताकि हम लोग को भी दिल खुश हो और हमारे बच्चे भी अच्छा से पढ़ें। और देखिए ये जो है कि शिक्षा में GST और क्या बोलें इसके बारे में, मान लीजिए कि हम लोग तो अच्छा से पढ़े नहीं, लेकिन हम लोग को बाल बच्चा अच्छा से पढ़े। देखिए जा रहे हैं बाहर कमाने के लिए, वहाँ से ट्रेन में आते जाते इतना भीड़ हो रहा है कि सरकार को इसके बारे में कुछ नहीं सोच रही है। तो हम लोग को सोचना पड़ेगा ना अपने बाल बच्चों के लिए। तो फिर मौका है वोट से ही सोच। हाँ, वही तो वोट से हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग कुछ करें और कुछ दिखाएं कि हम लोग के भी पास ताकत है। इस बार रोजगार बड़ा मुद्दा है बिहार में। जो ट्रेनें आ रही है दिल्ली, बम्बई, गुजरात, असम, सब जगह से, उन ट्रेनों में खचाखच भीड़ है, क्योंकि छठ का जो त्यौहार है बिहारियों का त्यौहार है, ये बिहार का पर्व है और तो पूरे देश में हो रहा है। तो सूर्य उपासना के इस महापर्व में आने वाले लोग बड़ी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। बिहार में सरकार नीतीश कुमार की 20 सालों से है। तेजस्वी यादव का घोषणा है कि हम पलायन मुक्त करेंगे, बिहार से पलायन रोकेंगे। रुकेगा जी, उस पर पहल होगा। रोकना चाहे धीरे धीरे रुकेगा, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि मैं स्विच हम गिरा दिए तो रुक जाएगा। उस पर काम होगा तो धीरे 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 पटरी पर व्यवस्था आएगी। ये 20 साल से तो किए नहीं। हमारे मुख्यमंत्री जी 20 साल में बिहार को लेबर का फैक्ट्री बना दिए। यहाँ लेबर पैदा होता है और गुजरात में जाता है। जब अभी स्लोगन अपने प्रचार में जगह जगह दीवार पर नहीं छगाए थे, लग रहा है उद्योग,
मिल रहा है रोजगार, लग रहा है उद्योग मिल रहा है रोजगार, लेकिन उसमें थोड़ा सा त्रुटि हो गया, नहीं लिखे थे, उनको लिखना चाहिए था लग रहा है उद्योग गुजरात में, मिल रहा है लेबर बिहार में। इधर नीतीश कुमार जी थे, इधर मोदी जी थे, बीच में तीर का निशान था। मैंने नीतीश जी से पूछिए तो रास्ता बता रहे हैं, तीर उधर जाइए, गुजरात उधर है। मैंने उद्योग लग रहा है गुजरात में, लेबर मिल रहा है बिहार में, और गुजरात भेज रहे हैं। क्यों होता है? बिहार 40 एमपी का प्रदेश है, 26 एमपी का प्रदेश है गुजरात। बिहार के लोग सिर्फ लेबर की नौकरी करने के लिए। जी, ये सरकार की बदलाव, देखिए बदलाव नहीं होता है तब तक विकास नहीं होता है। आज तक एक उद्योग, नीतीश कुमार जी पहले ही बोले थे कि हम बिहार के लोगों को रोजी रोजगार की व्यवस्था बिहार में करेंगे, क्या किए? अभी मोदी जी बोले थे 12,000 ट्रेनें चलाई जाएगी बिहार के लिए, चुनाव से पहले बोले थे कि 12,000 ट्रेन चलाएंगे, या इलेक्शन को लेकर या पर्व को लेकर। आज जो बम्बई चले जाइए, दिल्ली चले जाइए, कोई भी बड़ा शहर जहाँ बिहार के लोग जाकर मजदूरी रोजगार करते हैं, आज देखिए स्टेशनों पर कौन है, 3-3 दिन बैठे हुए हैं, ना रिजर्वेशन में जगह है, ना एसी में जगह है, जनरल की तो खैर बातें छोड़िए, कहीं नहीं, 3 दिन 4 दिन स्टेशन पर बैठे हुए हैं। क्या आस्था है लोगों का? आस्था उम्मीद लगा था कि चलेंगे छठ में अपने बाल बच्चों के साथ त्यौहार मनाएंगे, 3 दिन प्लेटफार्म पर बिता रहे हैं लोग। यहाँ यही विश्व गुरु हो गया है देश हम लोग का। ये रोजगार के लिए जा के रहे वहाँ पर, और आने के लिए कोई सरकार के पास व्यवस्था नहीं है, रात रात काटना पड़ता है प्लेटफार्म पर। हम लोग के भी घर के लोग रह रहे हैं, आज 2 दिन से प्लेटफार्म पर हैं, छठ 2 दिन है, आज भी ट्रेन मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये नहीं जानते हैं। हवाई जहाज, ये लोग तो हैं हवाई जहाज सूर्योदय आए, हम मीटिंग किए, भाषण फेंके, जुमला फेंक फाँक के फिर चले गए, लेकिन ज़मीन पर कैसे चल रहा है ये तो दिख नहीं रहा है। इन लोग का चश्मा का जो पावर है ना, वो बहुत या तो ज़्यादा हो गया है कि जो बेकार घूम रहा है उनको लग रहा है कि सब कलेक्टर घूम रहा है। मुख्यमंत्री बन जाएंगे तेजस्वी तो ये चीज़ें बदलेगी? बदलेंगे, एकदम बदलेंगे, जरूर बदलेंगे। ऐसा कानून तेजस्वी यादव जी बोले हैं, हम कानून बनाएंगे 20 दिन के अंदर, जिस घर में रोजगार नहीं है, नौकरी नहीं है, जो उस काबिल है, उस लायक उसको नौकरी दिया जाएगा। हर घर उसके लिए कानून बनाया जाएगा। कोई ऐसा घर है कि पूरे फैमिली सर्विस में है, और कहीं गाँव के गाँव है, एक भी सर्विस नहीं है, तो भी कहीं ना कहीं त्रुटि हुई है सरकार से। इस पर हम लोग सुधार करेंगे, हमारा सरकार सुधार करेगी इस पर। ठीक है, तो अब विधानसभा के चुनाव की तारीख जब नज़दीक आ रही है, मैंने पहले भी कहा कि जनता मुद्दों के साथ तैयार है, बात करने के लिए तैयार है, हिसाब मांगने के लिए तैयार है सत्ता में बैठे लोगों से। तो बिहार का मुकाबला है, ये बिहार की लड़ाई है, और ये लड़ाई पढ़ाई के मुद्दे पर भी है, कमाई के मुद्दे पर भी है, दवाई के मुद्दे पर भी है, सुनवाई के मुद्दे पर भी है, और इन मुद्दों के साथ बेबाक जनता चुनावी रंग में अब नेताओं से ज़्यादा अपने मुद्दों के साथ रंग के तैयार है। प्रकाश राज, टुडे बिहार न्यूज, वाल्मीकि नगर, पश्चिमी चंपारण।